तो खबर रायपुर से है, जहां हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं के परिवार के खिलाफ चालान पेश किया गया है। रायपुर पुलिस ने 2200 पन्नों का चालान पेश किया है। पत्नी शुभ्रा और भावना सूदखोरी का धंधा चलाती थी। चार्जशीट में तोमर बंधुओं को फरार बताया गया है। पुरानी बस्ती थाने में ब्लैकमेलिंग, मारपीट, सूदखोरी के केस दर्ज हैं। शुभ्रा सिंह तोमर, भावना सिंह तोमर, बंटी सहारे, दिव्यांग सिंह, जितेंद्र देवांगन के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, जिसमें सूदखोरी के पैसे से पत्नियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ये भी खुलासा हुआ है। और वसूली का काम दिव्यांश और बंटी सहारे देखते थे, ये भी खुलासा हुआ है। तो तोमर बंधुओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। चार्जशीट आज कोर्ट में पेश की गई है। 2200 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि पत्नी शुभ्रा और भावना सूदखोरी का धंधा चलाती थी। कंपनी का मेन कारभार जो है वो पत्नी शुभ्रा और भावना चलाती थी, संभालती थी। और साथ ही चार्जशीट में यह भी साफ किया गया है कि तोमर बंधुओं जो हैं वो अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। आपको बता दें, पुरानी बस्ती थाने में ब्लैकमेलिंग, मारपीट, सूदखोरी के केस दर्ज हैं और शुभ्रा सिंह तोमर, भावना सिंह तोमर, बंटी सहारे और दिव्यांश सिंह सहित जितेंद्र देवांगन के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। सूदखोरी के पैसे से पत्नियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही थी और साथ ही जो वसूली का धंधा था वो दिव्यांश और बंटी सहारे देखते थे। तो बड़े खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। तोमर बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है और तोमर बंधुओं के खिलाफ आज 2200 पन्नों का चालान पेश होने जा रहा है। साथ ही अब तक तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तोमर बंधु फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस अब तक तलाशी में जुटी है, लेकिन तोमर बंधु उनके हाथ नहीं लग पाए हैं। दूसरी तरफ जांच जारी है और अब जांच में खुलासा हुआ है कि पत्नी शुभ्रा और भावना सूदखोरी का धंधा देखती थी, कंपनी चलाती थी और साथ ही उनका कई लोग साथ दिया करते थे, जिसमें से बंटी सहारे, दिव्यांश सिंह का नाम सामने आया, जो दो लोग यहां पर पैसों की वसूली किया करते थे। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अविनाश चंद्रवंशी लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं के परिवार के खिलाफ अब 2200 पन्नों का चालान पेश होगा। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पत्नी शुभ्रा और भावना ही सूदखोरी का पूरा धंधा देखती थी। बिल्कुल, देखिए, पुरानी बस्ती थाना में तोमर बंधुओं के खिलाफ जो है मामला दर्ज है और इस पूरे मामले में अब तोमर बंधुओं के परिवार के खिलाफ चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश किया गया है। 2200 पन्ने का ये पूरा चार्जशीट है, जिसमें कैसे तोमर बंधु जो है वो सूदखोरी का काम करते थे, कैसे वसूली करते थे, कैसे उस अवैध पैसे को दूसरे जगह पर उपयोग करते थे, कंपनी में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस किस माध्यम से पैसे की वसूली की जाती थी, कौन कौन सा पैतरा अपनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को 2200 पन्ने के जो चार्जशीट है उसमें दर्शाया गया है। और इसमें दोनों भाइयों को, जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है तोमर बंधु वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर, इनको फरार दिखाया गया है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। 3 महीने से भी अधिक समय हो गया है। अब इनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया है, जिसमें आगे की कार्रवाई जो है होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब तक तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 3 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर गया है। ऐसे में रायपुर पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़ा सवाल उठता है कि तमाम अलग अलग बदमाशों को, हिस्ट्री शीटर को और अवैध ड्रग्स के तस्करों को पंजाब और दूसरे जगहों से गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन तोमर बंधु जो रायपुर शहर में पुलिस के सामने से, पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गए, लेकिन उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि कब तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी होती है और उनके खिलाफ भी चालान पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ने 60 दिनों के भीतर उनकी पत्नी शुभ्रा और भावना तोमर सहित उनका जो साला है दिव्यांश और जो अन्य सहयोगी हैं उनके खिलाफ जो है चार्जशीट पेश कर दी गई है। 2200 पन्नों का ये पूरा चार्जशीट है, जिसमें कई खुलासे जो है होंगे और इस चार्जशीट के माध्यम से सूदखोरी के काम का पर्दाफाश जो है रायपुर पुलिस ने किया है। जी अविनाश, बड़ा खुलासा हुआ है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि जो 2 लोग अलग इसमें वसूली करते थे, उनकी क्या संलिप्तता रही? क्या उनकी भी पत्नियों के नाम पर यहां पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है? देखिए, पुलिस ने बहुत से अन्य दस्तावेज जो है जमीन और तमाम प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिस आधार पर ये चार्जशीट पूरा तैयार किया गया है। जो बंटी जो सहारे हैं उसका जो नाम सामने आया है वो वसूली का काम, इनके जो सूदखोरी का जो रकम होता था उसे कैसे वसूलना है, समय समय पर डराने धमकाने का काम जो है वो करता था। तो ये पूरा परिवार जो है और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरे सूदखोरी को, अविनाश, यानी कि सभी लोग की संलिप्तता है और इस मामले में जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी और तथ्य उजागर होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।